हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो आपके प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से है। इस वीडियो में हम लोग केवल अपवर्तनांक से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न अपवर्तनांक से रिलेटेड हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में अपवर्तनांक से कम 2 से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके 4 नंबर या 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड ही प्रश्न आएंगे अपवर्तनांक से, हर एक सेट में आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम एक एक प्रश्न को एकदम आराम तरीका से समझाते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। और सूत्र को बताते चलेंगे और सूत्र को आप याद कर लीजिएगा यदि आपको याद नहीं है तो। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप पढ़िए। पहला प्रश्न है बाबू कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, ठीक ना। निर्वात में प्रकाश चाल इतनी है तो कांच में प्रकाश चाल होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कदम आराम चलेगा, ये बहुविकल्पी के रूप में भी आता है, ठीक है। चलिए इसको हम अब इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं बाबू कि प्रकाश निर्वात में प्रकाश चाल, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन हल करते हैं, ठीक है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक। देखिएगा जो प्रकाश की चाल होती है उसको हम लिखते हैं सी से। निर्वात में जो प्रकाश चाल होती है किसे लिखते हैं? सी से। आपको पता होगा, ठीक है ना। सी का मान कितना दिया है आपको? सी का मान दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको सी का मान दिया है, ठीक। अब कह रहा है तो कांच में प्रकाश की चाल होगी, मतलब आपको कांच में प्रकाश चाल, मतलब किसी वस्तु में आपको किसी माध्यम में आपको आपसे चाल पूछ रहा है तो माध्यम में किसी चाल क्या होता है, हम किससे लिखते हैं? भी से। किससे लिखते हैं? भी से। ये पूछ रहा है और आपको यन का भी मान दिया। यन का मान कितना दिया बाबू? यन का मान दिया 1.5। यहाँ पे यन क्या है? अपवर्तनांक है, ठीक। अपवर्तनांक कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, एक ही सूत्र पे याद रखना है। यन इज क्या होता है? यन इजक्वल टू अपवर्तनांक सूत्र होता है C/V। एक क्या होता है? एक सूत्र होता है यन इजक्वल टू C/V। अब क्या होता है? एक सूत्र होता है, ठीक है। आपको इसी को याद रखना है, ठीक है। यन इजक्वल टू C/V। यहाँ पर C क्या है? निर्वात प्रकाश की चाल, और भी क्या है? किसी भी माध्यम प्रकाश चाल, मान लीजिए कांच हो, पानी हो, किसी में हो, उसको हम भी से देते हैं, ठीक ना। अब सबका मान रखिए। यहाँ पर यन का मान दिया 1.5 और देखिए सी का मान दिया 3 × 10⁸ और बटा भी का मान निकालना है। तो इसको आप इधर लगाइए, इसको इधर लगाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ बटा 1.5। जब इसको काटेंगे तो कट जाएगा कितने बार में? 1.5 बार में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? भी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका एक नंबर अब भी फिक्स हो गया, ठीक है। ये क्या होगा आपका? एक नंबर फिक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी के रूप में भी आएगा और ये 2 नंबर के रूप में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये सूत्र याद रखना, एन इक्वल टू C/V। सब आपका खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब अगर दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपका टाइम 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे, एकदम हम लोग प्रश्नों को आगे करते चलेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न अपने आप में एक बादशाह है, ठीक ना। इसको आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक दिया है 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इस कथन का क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो आपको बस उत्तर लिख लेना है, याद रखना है इसको क्या अभिप्राय, ठीक ना। लिखेगा इसका उत्तर क्या लिखना है आपको कि इस कथन का यह अभिप्राय है कि ये 2 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 2 नंबर में, ठीक ना। लेकिन इस कथन का यह अभिप्राय है कि हीरे का प्रकाशीय घनत्व, हीरे का प्रकाशीय घनत्व बहुत अधिक है, ठीक ना। जिसके कारण प्रकाश की चाल इसमें क्या है? बहुत धीमी होगी, ठीक ना। इसका अगर अपवर्तनांक 2.42 दिया है तो इसका कहने का मतलब यही होगा बाबू कि हीरे का प्रकाशीय घनत्व बहुत अधिक है, इसका प्रकाश का घनत्व बहुत अधिक है। और जाहिर सी बात है जब प्रकाशीय घनत्व बहुत अधिक होगी तो प्रकाश उसमें जाने में थोड़ा क्या होगा? तकलीफ होगा, ठीक है। उतना तेजी से नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो बहुत धीमी होगी, ठीक है। बस आपको इतना ही लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आसान प्रश्न है और एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए सर हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न न्यूमेरिकल है और खतरनाक न्यूमेरिकल, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल, ठीक है। जल में प्रकाश चाल कितना है? इतना है, ठीक ना। तो इसको हम यहीं पर सॉल्यूशन करा देते हैं, ठीक है।
सॉल्यूशन इसका देखिए, ठीक है। कह रहा है कि जल में प्रकाश चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश चाल इतनी है, ठीक ना। तो जल में प्रकाश चाल किससे लिखते हैं, भी से। किसी भी माध्यम में, बस अगर निर्वात को छोड़कर बाकी किसी भी माध्यम में तो उसे लिखते हैं भी से। भी का मान दिया है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है यदि जल का अपवर्तनांक इतना है, अपवर्तनांक किससे लिखते हैं, यन से, तो यन का मान दिया है 4/3। तो कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात की, निर्वात में प्रकाश चाल किससे लिखते हैं, सी से। सी आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो बस आप सूत्र रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। सूत्र क्या बताएं, एन = C/V। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश चाल, भी क्या है, किसी भी माध्यम प्रकाश चाल, किसी भी माध्यम में, ठीक है। और एन क्या अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक मान कितना दिया है 4/3। सी का मान निकालना है, भी का मान कितना दिया है 2.25 इंटू 10⁸, ठीक। इधर भाग में जाए किस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सी होगा, ठीक है। सी ये भाग में जाए किस में हो जाएगा, गुणा में, ठीक ना। तो 4/3 इंटू 2.25 इंटू 10⁸, ठीक ना, इक्वल टू सी, ठीक है। अब आपको इसको बस सॉल्व करना है, ठीक ना। अब आपको इसको बस सॉल्व कर लेना है, आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। मीटर प्रति सेकंड ले लीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3 से क्या करिएगा, इसमें भाग दीजिएगा, गुणा करा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं पर आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर अंत में दीजिएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, हम बस सूत्र लगाया n = C/V, हमने एक सूत्र लगाया है, ठीक। बाकी हमने मान को पुट किया है और भाग में था जगह गुणा हो गया है। अब इसको आप जब इसको ऊपर गुणा करा दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरफ हम अगले प्रश्न करते हैं, ठीक है। एक कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न देखिए क्या, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है बाबू, ये चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये 4 नंबर में आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न यहाँ से देखिएगा आप लोग, चौथा प्रश्न क्या है देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का पूर्णांक 4/3 एवं 3/2 है, ठीक ना। अब वायु के सापेक्ष देखिए ध्यान से कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए आपका क्या है, एन क्या है, एन आपका क्या है, अपवर्तनांक, एन क्या है, अपवर्तनांक, ठीक। अब जिसके सापेक्ष कहता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, समझ रहे ना। जिसके सापेक्ष कहते हैं उसको आगे लिखते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कह रहा है ना, तो वायु को आगे लिखोगे, वायु को एयर मतलब हवा, तो ये आगे लिखोगे, ठीक ना। वायु के सापेक्ष जल, जल मतलब वाटर, W बराबर, ठीक। अब तथा कांच, फिर देखिए 2 चीज़ दिया है, यन। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, तो फिर भी वायु का आगे लिखिए, कांच को किससे लिखेंगे, G से, ठीक है। ये दोनों का मान आपको दिया है, कितना दिया है, 4/3 और 3/2, ठीक। एक बार और समझिए क्या कर रहा है, वायु के सापेक्ष मतलब एन, मतलब जिसका सापेक्ष पूछेगा उसको आगे लिखेंगे, और जिसका अपवर्तनांक बोलेगा उसको पीछे लिखेंगे, ठीक ना। तो 2 प्रश्न बोला है ना कि वायु के सापेक्ष जल, तो वायु के सापेक्ष जल, तथा वायु के सापेक्ष कांच, तो वायु के सापेक्ष कांच, दोनों का अपवर्तनांक हमने लिख दिया है, ठीक है। तो जल का कांच के सापेक्ष, किसका सापेक्ष बोल रहा है, किसका सापेक्ष बोल रहा है, कांच के सापेक्ष बोला है ना, तो पहले यन लिख दीजिए, यन अपवर्तनांक हो गया, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो कांच क्या रहेगा, जी से ग्लास मतलब कांच, जी आगे रहेगा। और किसका अपवर्तनांक याद करना है, जल का कांच के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक याद करना है, W यहाँ पर रहेगा, ये क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो ध्यान समझिएगा, एक बार और समझिएगा कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा वो आगे रहेगा, और जिसका अपवर्तनांक निकालना होगा वो कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा, ठीक। अब बस सूत्र देखिए, G/W, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होता है, जो पीछे है उसको ऊपर लिखिए ANW करके, जो यहाँ पीछे है उसको ऊपर लिखिए ANW, और G पीछे है तो इसको नीचे लिखिए ANG, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। अब मान रख दीजिए, ANW का मान क्या दिया है आपको, 4/3 बट्टा ANG का मान क्या दिया है, 3/2, ठीक। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 दूना 8, 3 3 9, 8/9, ये आपका हो जाएगा राइट
आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार ध्यान समझिएगा, ये W बाद में है तो ये ऊपर लिख दीजिएगा इसको, G पहले तो इसको नीचे लिख दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपको प्रश्न इसको याद रखना है, 4 नंबर में आएंगे, लॉन्ग में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5वां प्रश्न करते हैं। 5वां प्रश्न ध्यान समझिएगा, 5वां प्रश्न में इंपोर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल इतना इतना है। ठीक ना, मतलब वायु में प्रकाश चाल दिया है और कांच में भी आपको प्रकाश चाल दिया है। ठीक है, वायु में प्रकाश चाल किस लिखते हैं, C से कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश चाल मतलब किसी माध्यम प्रकाश की चाल किससे लिखते हैं, V से, तो V का मान दिया आपसे क्या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक मतलब यन का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, यन का। ठीक है, तो सूत्र आप जानते ही हैं, N = C/V, रट चुका होगा आपको प्रश्न, ये सूत्र है आपको, N = C/V, यन का मान निकालना है तो यन लिख दीजिए, C का मान दिया है 3 × 10⁸, और V का मान दिया है कितना 2 × 10⁸। इससे ये कट गया, इससे काटेंगे कितना कटेगा, 2 से जब भाग देंगे तो 2 × 2 2 × 5 10, 1.5, तो यन का मान कितना गया 1.5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, ध्यान समझिएगा, आपको वायु में प्रकाश चाल दिया था, कांच में प्रकाश चाल दिया था, उसका क्या दिया, और हमसे अपवर्तनांक पूछ रहा था, हमने N = C/V फार्मूला लगाया, क्योंकि यही फार्मूला होता है, C का मान ऊपर V का मान नीचे, जो कटा काट दिए, बाकी आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो अब इस तरह आपका 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलिए अब आखिरी प्रश्न 6वां नंबर प्रश्न करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 6वां प्रश्न हम लोग एक बार पढ़िएगा। ठीक है, 6वां प्रश्न क्या है, 6वां प्रश्न कह रहा है कि कांच का वायु के सापेक्ष, कांच का वायु के सापेक्ष, फिर भी दम वाला क्वेश्चन आ गया, सापेक्ष वाला आ गया ना, तो कुछ मत करिए, पहले आप लिखना सीखिए। यन क्या है, अपवर्तनांक है, यन क्या है अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष बोल रहा है, वायु के सापेक्ष, तो वायु मतलब एयर, ए कहाँ रहेगा आगे, क्योंकि जिसके सापेक्ष बोलेगा वो आगे रहेगा। किसका अपवर्तनांक निकालना है, कांच का वायु के सापेक्ष, किसका G, मतलब कांच का अपवर्तनांक दिया है। ठीक है, 1.5 है। ठीक, बात समझ रहे ना, इतना दिया 1.5। ठीक, तो कह रहा है वायु का कांच के सापेक्ष, अब फिर यन लिखिए, सापेक्ष किससे बोल रहा है, कांच के सापेक्ष ना, तो G कहाँ रहेगा आगे, किसका निकालना है, वायु का, वायु का कांच के सापेक्ष A निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ANG दिया है और GN ने पूछ लिया है, उल्टा पूछ लिया है, तो इसका सूत्र होता है GNA बराबर हो जाएगा 1/ANG, यही सूत्र होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या सूत्र होता है। देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया 1.5, अब कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताइए, उल्टा पूछ दिया। ठीक ना, उल्टा पूछ दिया है तो क्या कीजिएगा, आप बस बट्टा में लिख दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा बट्टा में लिख दीजिएगा, और बस इस मान रख दीजिए आप, कितना आ जाएगा 1, और ANG का मान कितना दिया 1.5, इसको ये हो जाएगा 10/15। ठीक, 5 से काटिए 5 × 10, 5 × 15, 2/3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, ANG दिया था, ANG दिया था और GNA पूछ रहा था, तो देखिए उल्टा पूछ रहा है, तो मैंने कहा कि इसको बट्टा के रूप में लिख दिया, बाकी मान रखा है, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। ठीक ना, इस तरह हम लोग 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपवर्तनांक से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी पार्ट 2, इसका पार्ट 2 भी हम देंगे। ठीक है, अपवर्तनांक से रिलेटेड, अपवर्तनांक के जो भी और क्वेश्चन बच रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम पार्ट 2 के माध्यम से कर देंगे, सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए इस तरह मिलते हैं अब अगले वीडियो में।